हेलो एवरीवन। मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ेंगे, यानी कि BNS पढ़ेंगे 2023। इसमें डेफिनेशन क्लोज हमें आज पढ़ना है और डेफिनेशन क्लोज को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने बनाकर यहाँ पे अपने नोट्स रखा है और एक तरफ आपको ये PDF दिख रही होगी जो कि बेयर एक्ट की है, क्षेत्रपाल की। तो हम एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ अंग्रेजी में नोट्स को पढ़ेंगे। आइए हम ट्रिक बनाना प्रारंभ करेंगे। और हिंदी और इंग्लिश सभी मीडियम के बच्चों के लिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आवश्यक होती है परीक्षा के बिंदु से यदि देखा जाए तो, इसलिए दोनों के मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे एक्ट लिखा हुआ है तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य। तो हम दोनों को डिस्कस करते हुए आज ट्रिक बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डेफिनेशन का BNS का ट्रिक है एक्ट। एक्ट क्या होता है? तो एक्ट के बारे में ट्रिक कैसे बनाएंगे? हिंदी में इसको कार्य बोलते हैं। कार्य का मतलब क्या होता है? एक कार्य या दो कार्य, एक एक्ट या दो एक्ट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है एक, केवल एक ही की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे कार्य का मतलब केवल एक, तो एक में कार्य दिया गया है या एक में एक्ट दिया गया है। इधर भी हम ध्यान देते रहेंगे। हमारे PDF में ये रहा कार्य, कार्य बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से दो में क्या है? हमारे डेफिनेशन के दो में है एनिमल, जिसे हिंदी में जीव जंतु कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ये दिया गया है बेयर एक्ट में। ये रहा। तो जीव जंतु दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, जीव और जंतु। हिंदी में तो, इंग्लिश में तो नहीं बन रहा है, लेकिन हिंदी में देखें तो जीव जंतु यानी कि दो बातें कह रहा है, जीव और जंतु। तो दो में क्या है? जीव जंतु है। हम ऐसे याद रख लेंगे। इसी प्रकार से डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट कहता है चाइल्ड के बारे में, और चाइल्ड को हिंदी में बोलते हैं बालक। अब देखिए जरा, बालक में कितने वर्ड हैं? एक, दो और तीन, वा ला का, टोटल मिलाकर कितने हुए? तीन। तो जब भी कोई पूछता है कि चाइल्ड कहाँ पे है या बालक कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बालक में तीन वर्ड हैं, यानी कि ये बालक तीन पर है। ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में इधर साइड भी है डायरेक्ट, लेकिन हमने नोट्स बनाया है इसलिए यहाँ पे हम हिंदी वाले पे बस ध्यान देंगे। ये हमारा डेफिनेशन क्लोज का 3 तक हमारा हो गया है। चौथे पे आते हैं। चौथे पे है हमारा काउंटर कूटकरण, काउंटर फिट। ठीक है, हाँ काउंटर फिट। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जरा, कूटकरण कहाँ पे दिया गया है? 4 पे दिया गया है। अभी हम डेफिनेशन क्लोज इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हमें ट्रिक बनाना है और याद करना है। जब आगे वीडियो आएंगे तो हम उसको भी कवर करेंगे। काउंटर फिट, तो हम यहाँ से काउंटर वर्ड आ रहा है ना, काउंटर। अब आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा, काउंटर यानी कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं और काउंटर होता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति या एक महिला बैठा होता है। और बैठता किस पे है? चेयर में बैठता है। ठीक है, चेयर। चेयर में जब चेयर हम बोलते हैं तो चार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, चार। तो याद रखिएगा कि काउंटर, काउंटर फिट जो है वो कहाँ पे है या कूटकरण कहाँ पे है। जब कोई पूछेगा तो याद रखना काउंटर में चेयर होती है। चेयर जब बोलते हैं तो चेयर, चार का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो चार से याद रखेंगे, चार में है काउंटर फिट। ठीक है, ये ट्रिक बढ़िया है, आपको याद हो जाएगा। एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये हमारा चौथा कूटकरण कंप्लीट होता है। पांचवी डेफिनेशन क्लोज में आते हैं। हमारी टोटल कितनी डेफिनेशन दी गई यहाँ पे? तो 38 डेफिनेशन है और 39 में एक रूल बताया है उस पर कि जो डिफाइन यहाँ पे नहीं है और IT एक्ट या BNSS में है तो वो वहाँ से डेफिनेशन ले लेंगे। तो हमारे को थोड़ा ट्रिक बनाकर ही कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 5th नंबर पे दिया गया है कोर्ट। कोर्ट को कैसे याद रखेंगे? आप ध्यान दीजिए, कोर्ट में कितने वर्ड आ रहे हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा, न्यायालय में कितने वर्ड हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। यानी कि न्यायालय ही अपने को पता करना, तो न्यायालय के ही पॉइंट गिन लो कि कितने वर्ड हैं उसमें, चाहे हिंदी में गिन लो या इंग्लिश में गिन लो।
तो 5 आ रहा है, तो 5 से हम याद रख लेंगे कि 5 में हमारा न्यायालय दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में डेथ आता है, डेथ या मृत्यु के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? 6 में है। अब कैसे याद रखें? 6 से याद रखेंगे छोड़ना। जब कोई व्यक्ति संसार छोड़ता है तो मर जाता है, तो 6 से छोड़ना, छोड़ना यानी कि डेथ। अच्छा, डेथ होने का कब से खतरा रहता है? डेथ होने का कब से खतरा रहता है? मृत्यु का। जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, सॉरी, ये जन्म लेता तभी से खतरा हो जाता है। तो जन्म लेने से खतरा, तो जन्म कहाँ पे है? 17 में है। तो ये दोनों को एक साथ याद रखिएगा। जन्म है 17 में और मृत्यु है 6 में। तो 6 से क्षय होना या छोड़ देना, छोड़ देता है कोई क्या? दुनिया, तो क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है उसकी। जिसकी डेथ हो जाती है उसे छोड़ दिया दुनिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से बिल्कुल आपको याद होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ से हिंदी में नहीं लिखा है अपने नोट्स पे, हम इधर भी ध्यान देते रहेंगे तो आपको पॉइंट से याद हो जाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 7 है, 6 ये पढ़ लिया है हमने। 7 में यहाँ पे बेईमानी दी गई है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेईमानी को? डिसऑनेस्टली बोलते हैं। और डिसऑनेस्टली का बेईमानी होता है अर्थ, आपको पता होगा इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? BANS या IPC जब पढ़ा था, तो जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो डिसऑनेस्टली करता है चोरी, ये हमने पढ़ा था ना। और कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना। तो याद रखिए कंसेंट, ये जो वर्ड है कंसेंट जब बोलते हैं तो 7 का उच्चारण हो रहा है। कंसेंट मतलब साथ, या फिर हिंदी में देख लें तो सम्मति, सम्मति में भी साथ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो साथ में क्या है? डिसऑनेस्टली या बेईमानी है। ये आप याद रखिए। ठीक है। 8 में क्या करना है? 8 में डॉक्यूमेंट है। 8 को हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्तावेज बोलते हैं। तो दस्तावेज में देखिए आप, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डॉक्यूमेंट से याद रखिएगा, काउंटर कर लीजिए, वर्ड गिन लीजिए आप, तो वही है आपका आंसर कि 8 में दिया गया है। ठीक है। 8 का भी आपको याद हो गया होगा। इसी प्रकार से आते हैं फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली को क्या बोलते हैं? तो ये दिया गया हमारा कपट पूर्वक। फ्रॉड मतलब कपट और फ्रॉडुलेंटली मतलब कपट पूर्वक। तो फ्रॉडुलेंटली जब बोलते हैं तो एन का भी आया, एन फ्रॉडुलेंटली। तो कहीं ना कहीं जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो ना शब्द आता है फ्रॉडुलेंटली, और ना मतलब नो। तो फ्रॉडुलेंटली कहाँ पे है? नो पे है। इसे आप याद रखिए। हम आते हैं अगली डेफिनेशन पे, 10 पे। इस पे क्या दिया गया है? जेंडर। और जेंडर को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ 10 में लिखा है लिंग। दोनों ही शब्द आपको आना चाहिए। ट्रांसलेशन भी आता है मेंस में, उसमें भी काम आएगा। तो अब ये जो हिंदी में लिंग कहते हैं, अब इसमें ला और गा आया है, मतलब कि लग। तो याद रखिएगा, आज हर समाज में ऐसी आज परिस्थिति है कि सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, लग कर मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं। तो लिंग कहाँ पे है? याद रखिएगा, लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो ये दोनों 10 में हैं। लग कर मेहनत करना जेंडर। ठीक है। और जेंडर में 10 में है, ये अलग से आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 10 में है लगन से काम करना। 10 में से 10 नंबर मिलेंगे अगर आप लगन से काम करेंगे तो। ठीक है। अब आते हैं 11 में। 11 में क्या है? गुड फेथ, या फिर हिंदी में सद्भाव पूर्वक। अब सद्भाव पूर्वक का मतलब तो सम्यक सतर्कता और ध्यान से जो काम होता है तो वो सद्भाव पूर्वक होता है। हमने एक गाना सुना है, एक और एक
11 ओ मेरे यारा, मतलब फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है कि एक और एक 11 मेरे यारा बोल रहे हैं वो। और कई बार हम दूसरा ट्रिक बनाएं तो जब एक व्यक्ति अच्छे मन से याद करता है, एक तरफ भगवान को, एक इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है और एक भगवान है जो अच्छे काम में उसकी तरफ आकर्षित होता है, रीझ जाता है उससे। तो एक और एक जब मिलते हैं, भक्त और भगवान मिलते हैं, तो क्या होता है, उनमें भाव ही होता है ना, भाव ही तो उनको मिला रहा है और भाव के कारण ही वो भगवान को जान पा रहा है। तो एक और एक मिलने का कारण होता है भाव, यानी कि सद्भाव, अच्छा भाव। तो 11 में क्या है, सद्भाव पूर्वक या गुड फेथ, याद रखेंगे। एक और दो दो ट्रिक हमने बना लिया 11 की, एक और एक 11 ओ मेरे यारा। तो यारी दोस्ती कब होती है, जब भाव अच्छा होता है तो यारी दोस्ती होती है। एक और एक 11 ओ मेरे यारा, यारा शब्द आया, तो ये भी याद रख सकते हैं या ये भी कर सकते हैं कि एक तरफ भक्त अच्छा काम करता है तो एक तरफ भगवान रीझ जाते हैं, तो एक और एक मिलते हैं तो 11 होता है, क्योंकि उनका भाव अच्छा है, यानी कि सद्भाव। ये जो लिख रहा हूँ मैं मिट जाएगा ये, और लिखने में थोड़ा अभी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। कारण इसका ये है कि पेन को मैंने आईपैड को थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब आते हैं 12। 12 में क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ये लिखा है सरकार। अब सरकार यानी कि सरकार। अब सरकार में ये जो लास्ट का वर्ड है देखिए ज़रा, एक और ये रा, ये 12 के जैसे लग रहा है ना। तो सरकार कहाँ पे है, तो सरकार में से ये वर्ड निकालिए, बन जाएगा कि 12 में है। ये बन गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 13 में। 13 में क्या है, हार्बर, यानी कि इसे बोलते हैं संश्रय कहा जाता है। और संश्रय का क्या अर्थ होता है, संश्रय मतलब कि किसी व्यक्ति को आश्रय देना जो कि अपराध कर रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिफाइन है। डिफाइन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल याद करना है। तो हर बार जब मान लीजिए ये हर बार है तो उसे हम अलग याद रखेंगे, ये हर और दूसरी तरफ बार। तो हर बार क्या होता है, जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो हर बार घूमने जाते हैं और बार बार आना जाना होता है। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे तो आना जाना होगा, तो क्या हो रहा है, घर वाले मना करते कि अब तुम्हारा हर बार आना चलेगा नहीं, अब यहाँ पे तुम्हें आश्रय नहीं मिलेगा। यानी कि संश्रय कहाँ पे है, 13 में है। 13 से कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हाँ, दूसरी ट्रिक याद आ रही है मेरे को। 13 होने लगा हूँ, एक सॉन्ग है ना, 13 होने लगा हूँ, तो इसको कैसे याद रखेंगे, 13 जब होने लगा हूँ, किसी का कोई होने लगता तो घर में लिखे आते ना मिलाने, तो घर वाले ने बोल दिया कि लाना मत, इधर आने की ज़रूरत नहीं है, इधर कोई भी संश्रय आश्रय नहीं मिलेगा, यानी कि 13 में संश्रय है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। जो कटिंग पिटिंग हो रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप इस ट्रिक में याद रखिए, वो आपको फ़ायदा करेगी। ये बाकी हम हटा देंगे बाद में, है ना। चलो इंजरी में आते हैं। इंजरी को क्या बोलते हैं, तो इंजरी को क्षति कहते हैं। अब ये क्षति देखिए ज़रा, क्षति या इंजरी, तो दोनों में ट्रिक बन जाएगी इसमें। क्षति में देखिए आप, जो लास्ट का ये जो वर्ड है ती, ये देखिए, अगर इस वर्ड को, ये जो वर्ड है उसको उल्टा घुमा दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये 14 बनता है, कहीं ना कहीं 14 बन रहा है। तो क्षति में ही लिखा गया है, क्षति कहाँ पे है, ये देखो, ये 1 और 4 बन रहा है, तो क्षति है 14 में, याद रखिएगा इसको। चलिए अब आते हैं हम ये 15 में। 15, हाँ इसकी इंग्लिश में बना लेते हैं इंजरी। देखिए ज़रा, यहाँ पे आई भी तो है ना, आई बन के जैसा दिख रहा है, और जो एन है वो 4 के जैसे दिख रहा है, बस उसको उल्टा घुमाना है, तो 14 में है इंजरी, या क्षति से सीधा सीधा क्षति ही ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रिक बनती है। इलीगल और लीगल बाउंड टू डू, ये अलग से याद रखना पड़ेगा कि 15 में है, आपको कोई ट्रिक बना लीजिएगा इसकी आप।
या मेरे से अभी बनेगी तो मैं इसको आगे चल के बना लूँगा। बाकी मैंने नॉर्मली से याद रख लिया है कि इलीगल 15 में है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ के 51 जज बने हैं, 51 नंबर के CJI बने हैं। ठीक है, और उन CJI ने कहा है पहले जो नए मैटर आएंगे, अभी नए मैटर को लेने के लिए 16 पीठ को उन्होंने प्रारंभ किया है, क्योंकि पहले जो जज थे DY चंद्रचूड़ उनने बंद कर दिया था, तो इन्होंने खन्ना जो है संजीव खन्ना ने 16 पीठों को नया रोस्टर जारी किया है। तो 16 पीठ के लिए रोस्टर जारी किया है। तो ये किससे रिलेटेड है? जजों से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे याद रखिएगा 16 से क्या है कि 16 पीठ बनाई गई है जो कि नए मैटर को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो जज कहाँ पे है? 16 में है। ये आप नया है, इसे याद रखिएगा। दोनों जीके भी बन रहा है, और जीके में तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन हाँ आपको याद रखने में फ़ायदा करेगा। हमने 17 पढ़ चुके थे 6 के साथ। 6 में क्या होता है? छोड़ना, दुनिया छोड़ना मतलब मृत्यु। और कब मृत्यु होती है? जब जीवन होता है तभी से चालू हो जाती है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब जब जीवन आता है ना, जीवन, तो जीवन आने के बाद में ना सबके लिए नियम कानून लागू हो जाते हैं। कौन से नियम कानून? जो हमारे देश के हैं, लोकल जो लॉ हैं वो हमें पालन करना पड़ता है। तो लाइफ है 17 में और लोकल लॉ पालन करना है 18 में। ठीक, 18 तक हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे 19 की। 19 में क्या है? मैन। 20 में क्या है? मंथ और ईयर को डिफाइन किया है। और 21 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए ज़रा, एम एम एम, तीनों में एम है, यानी कि एम से स्टार्ट हुआ। 22 भी एम से स्टार्ट हुआ नहीं है, बीच में है एम, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, केवल इन तीनों को लिया है। अब देखिए एम वाले को एक साथ याद रख लेंगे। एम 19 में मैन आता है, मैन, उसके बाद आता है मंथ और ईयर, मंथ और ईयर के बाद में मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों को लाइन से हम याद रख लेंगे। मैन, मंथ, ईयर, एन था यहाँ पे, यू हो गया है। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी ये हो गया। अब इसको क्या कहते हैं? 19, 20, 21 को। ये रहा 19, 20 और 21। मैन यानी पुरुष, मास यानी मंथ, वर्ष यानी कि ईयर। जंगम संपत्ति बोलते हैं और इंग्लिश में मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है? 21 में। तो 19, 20 और 21 एक साथ हम याद रख लेंगे। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब 22 में क्या है? नंबर। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। वचन को तो इंग्लिश में एक वर्ड और बोलते हैं, प्रॉमिस। वचन देना, प्रॉमिस करना। कॉन्ट्रैक्ट में तो इसी से काम चलता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था? मान लो कि कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, वन एक तरफ और दूसरी एक और होती है। तो एक देती है प्रपोजल और दूसरा करता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब एक्सेप्टेंस प्रपोजल होता है तो उसमें कंसिडरेशन होना ही चाहिए और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने देखा है, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कम से कम एक और एक कितने? 2 लोग हैं, और एक ने प्रॉमिस किया और एक ने एक्सेप्ट किया, तो ये 2 चीज़ें हुई। तो ये वचन में क्या होता है? 2 चीज़ें होती है। एक बात याद रखिएगा, ये वचन जो डिफाइन है BNS में और जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो दोनों वचन अलग अलग हैं। वचन मतलब वहाँ प्रॉमिस है और वचन मतलब यहाँ पे नंबर है, लेकिन हम वचन का यहाँ पे ट्रिक से यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का ट्रिक बनाकर। तो वो कहाँ पे है? 2-2 में है, क्योंकि एक और एक पार्टी मिलती है, 2 लोग मिलते हैं और 2 बातें होती है। क्या क्या? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो 2-2 में ये बात है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं, बाकी सब बाद में मिटाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब इसके आगे भी और है, लेकिन आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। इसके बाद अगर देखते हैं हम तो 23 में ओथ आ जाता है, 24 में ऑफेंस आ जाता है, इसके आगे हम ट्रिक बनाएंगे। 25 में ओमेशन है। ठीक है, इसका ट्रिक बना हुआ है, लेकिन अभी हम इसको अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि आपको एकदम से ये ना हो कि गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा 2 वीडियो में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।